बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ। लाहौर की बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है ये तवा चिकन पीस, जो कि लाहौरियों को बहुत पसंद है। तो मैं कमर्शियल तौर पे जैसे तैयार होती है रेसिपी, बिल्कुल सेम वही रेसिपी आप सबके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होगी और जायका और देखने में आपको ओरिजिनल टेस्ट भी वही मिलेगा और देखने में भी वही पीसेस जैसे चिकन के मसाले में लत-पत लगे होते हैं चिकन पीस। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तवा पीस है। तो पूरी रेसिपी देखनी है और अपने घरों में तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन तवा पीस। तो बनाते हैं अपनी रेसिपी। ये चिकन मैंने फुल बड़ी एक ली है, तकरीबन 2 किलो के करीब, और इसे कट लगवा लिए मैंने। 4 पीस करवाए हैं चिकन के, और इसके इतने ही बड़े पीस होने चाहिए जैसे कि नज़र आ रहे हैं। और इसे मैं मैरिनेशन के लिए मसाला मैंने लगाना है और ओवरनाइट के लिए रखूंगी। और ये आधा किलो मैंने इसके लिए दही ले लिया है और इसे मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। और इसमें मसाले जो जाएंगे वो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। हल्दी हाफ टी स्पून में इसमें गई। नमक 1 टीस्पून फुल भर के, और वो भी आप अपनी मर्जी से डालें। ये जीरा और धनिया पिसा हुआ पाउडर है, 2 टेबल स्पून, एक एक करके दो हो गई ये टेबल स्पून पाउडर के, जीरा और धनिया के। और ये देगी मिर्च है 1 टीस्पून, ये कलर के लिए मैं डालूंगी, ये जरूर डालने से कलर अच्छा सा आएगा, लुक भी बहुत अच्छी सी देखने में होती है। और कचरी पाउडर है 1 टी से कम, थोड़ा सा कचरी पाउडर लाजमी डालना है कि इसे अंदर तक ये गलावट इसमें आएगी और मजे का बन भी लगता है इसमें, जब गला गला सा सारा चिकन हो। और ये इसमें मैरिनेशन के लिए मैं दही डाल रही हूँ, और 1.5 या 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल करना है। और 1 टीस्पून गरम मसाला भी इसमें जाएगा, वो मेरे पास नहीं है तो अभी मैं इसके वो भी इसमें शामिल करती हूँ। तो इसे मैरिनेशन के लिए रखूंगी फ्रिज में, और ओवरनाइट रखें ना तो सही रहेगा। अगर इसे आप पूरा तैयार करके रैप करके रख दें जब तैयार करना हो, तो तब भी ये हो सकता है जब निकालेंगे आप इसे नरम करें, बाहर रखें फ्रिज से, तो इसकी तैयारी कर लें चिकन तवा पीस की। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए सिर्फ रखूंगी और दूसरे दिन तैयार। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूंगी। और गरम मसाला 1 टीस्पून, और सारा मैंने हाथों से और अच्छा सा इसे मैरिनेशन करना है करके, तो इसे फ्रिज में रखूंगी। ये ओवरनाइट के बाद अब मैं दिखा रही हूँ, इसे मैंने सीखों पे लगा के, तो इसे मैंने ग्रिल करना है जैसा कि ये नजर आ रहा है। तो इस तरह ये जैसे 50% तक ये गल जाए, इतना इसे करना है। और कलर देना है थोड़ा सा इससे। इसका जायका, असल जायका यही है कि इसे ग्रिल पे करो, या आप तवा जैसे लेके ना एक चूल्हा, चूल्हे पे आग जैसे चूल्हा चलाते हैं तो उस पे जैसे ये आग नजर आ रही थी, इस तरह सीख से भी एक एक करके कर सकते हो, करना जरूरी है। और उस बाद में फिर वो कोयले का धुआं दे, तो इसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे बाजार का है। ये चिकन का जो मसाला था दही का, वो मैंने बचा लिया है, ये बाद में काम आना है। तो ये सारा ग्रिल करके, तो फिर मैं तवा लूंगी। आप छोटे तवे पे भी एक एक पीस कर सकते हो, तो मैं मेरे पास बड़ा तवा है तो मैं बड़े तवे पे बनाऊंगी। तो 1 से 2 पीस छोटे तवे पे भी बहुत मजे के बनेंगे जैसे कि बड़े तवे पे बनेंगे। ये मैं उतार लूंगी अब सीखों से, इसका सीखों का काम खत्म। अब दूसरा हमारा काम शुरू हो जाएगा तवे का। ये सेम रेसिपी कमर्शियल जैसे बनते हैं ना तवा चिकन तवा पीस, ये वही बिल्कुल सेम रेसिपी है। तो जरूर ट्राई करनी, बहुत ही मजेदार सी होगी और पसंद आएगी सबको। ज्यादा कप से कम ऑयल है, थोड़ा सा ही मैं डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे जरूरत होगी तो मैं ऑयल इसमें डालती जाऊंगी। तो जो मसाला मेरे पास बचा हुआ था उसमें मैं थोड़ी सी और दही शामिल करूंगी। ये ज्यादा मसाला चाहिए होता है। कुछ मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, और कुछ इसमें और थोड़ी सी दही, आधी प्याली तकरीबन, इसमें डाल के ना मैं शामिल कर लूंगी। तो ये इस तरह करके मैं इसे चम्मच से चलाती रहना है दोनों साइडों से, ताकि मसाला जो एक्स्ट्रा लगा रही है ना
इस पे अच्छा सा चिपके और पके। ये थोड़ी सी दही मैंने और शामिल कर ली ताकि दही मेरे पास ज्यादा आ जाए। कुछ इसमें मैंने बचानी है, तो मेरे पास नान, जो नान खाते हैं ना इसके साथ, तो वो तवे पे साइड पे मैं जब चिकन तैयार कर लूंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा ये वाला मसाला तवे पे लगा के, नान पे लगा के, थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो उसे मसाले वाला नान तैयार करना है। तो इस तरह करके ये बहुत मजेदार सी रेसिपी है। तो आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा, हल्की आग है, फुल मैंने नहीं रखी ताकि जले ना। तो आप भी अपने छोटे तवे पे भी हल्की आग ही रखनी है, तो बहुत मजे के बनेंगे। चाहे तवा बड़ा हो या छोटा, लेकिन जायका बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। जैसे ये दही वाला मसाला डलेगा ना, तो उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते जुलाते रहना है, ताकि नीचे से उसके वो जो दाने से बन जाते हैं ना दही के, वो ना बने। तो जरा थोड़ा थोड़ा चलाते रहना चम्मच। जैसे ये ऑयल और ये मसाला मिक्स हुआ ना, तो फिर भी ये पकता रहेगा हल्की आंच। जैसे जैसे इसका मसाला कम हो रहा है, तो मैं ऊपर दही और लगाते जाऊंगी, जो दही वाला मसाला मेरे पास है। अब इसे मैंने ढक देना है ताकि अंदर तक पक जाए मसाला भी जो लगा है, बाहर और अंदर। तो बहुत मजेदार सा ये, तकरीबन कोई मैंने 20 मिनट के बाद दम वाली आग रखी थी, तो मैंने ढक्कन हटाया है। अब मैं दोबारा चम्मच चला के सारा मसाला इसका सही कर लूंगी। ये ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है जो मैंने डाला है, तो इसका मतलब है ये तैयारी पे आ गई। और लगने नहीं देना, ताकि हमारा मसाला जो एक्स्ट्रा में लगा रही है ना वो जले ना। जैसा कि मैं भी दिखा रही हूँ कि इसमें मसाला बिल्कुल अच्छा सा नजर आ रहा है, तो इस तरह होगा तो सही रहेगा। और ये थोड़े थोड़ा सा मैं चम्मच से तोड़ूंगी। तोड़ इसे तोड़ते हैं जैसे तैयार ही होता है ना, तो फिर इसे थोड़ा हल्का हल्का सा तोड़ लेते हैं। ये छुरी से तोड़ लो आप, इससे भी थोड़ा थोड़ा टूटे भी ना और खुल भी जाए चिकन। तमाम पीस मैंने ऐसे तोड़ के, तो ये ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना भी डालें। और इसे चम्मच से फिर ऊपर नीचे चला लें, तो लीमू तकरीबन एक एक पीस पे मैं एक एक पूरा बड़े बड़े वाला लीमू इसमें रस डालूंगी, ताकि बहुत मजेदार सा बने। लीमू डाल के फिर इसे चम्मच से जरा चला लेंगे और इसे दम पे रख दो, तो ये तैयार है। बहुत मजेदार सी रेसिपी हमारी। और इसके साथ जो मैं नान तैयार करूंगी, वो भी मसालेदार सा तैयार हो चुका है मेरे पास नान। वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो भी बहुत मजेदार सा मसालेदार नान होगा। और ये सागी चिकन के पीस तो बहुत ही इंजॉय करेंगे आप भी। जरूर ट्राई करना है। ये मैं नान दिखा रही हूँ, ये जो मैं मसाले के साथ, मेरे पास था दूसरा अखवानी लंबे वाला नान, तो मैं वो इसके साथ रख रही हूँ। आप गोल वाले भी नान ले सकते हो, और ये भी आपकी मर्जी है। जरूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे से नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी बहुत अच्छी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और मजे से ये तोड़ के खाएं, जैसे मैं खा रही हूँ। बहुत नरम सा जूसी सा बना है, ऐसे जैसे कि बस हाथ लगाएं और टूटे। बहुत ही नरम और मजेदार सा चिकन हमारा ये तैयार है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाया है, फेसबुक पे भी, उस पे भी फॉलो किया करें। और हो सके तो शेयर भी किया करें। और मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।